क्या आपका काम है यार, क्या आपका काम है? 15 साल पहले शुरू किया था आपने। 15 साल पहले शुरू किया था। मुश्किलात आई हैं आपको? मुश्किलात बहुत हैं। अभी रमज़ान का चांद नहीं हुआ है, मखसूस गिरोह हमारे ख़िलाफ़ नेगेटिव कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं ताकि डोनर्स को गुमराह किया जा सके। वो परेशान हैं, गली क्या गली। नेगेटिव कैंपेनिंग क्या होती है? अब जैसे हम रमज़ान में सहरी कराते हैं, आज से 5 साल पहले मुफ्ती नईम साहब मरहूम जो जामिया बनूरिया आलमिया के सरबराह थे, जब वो इस सहरी में आए थे, उन्होंने कहा कि ज़फ़र अब्बास, अगर ये काम तुम पूरे पाकिस्तान में फैला दोगे ना, तो मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, तुम इस मुल्क से फ़िरकावारियत ख़त्म कर दोगे। तुम अगर ये दस्तरखान इस किस्म के खाने हैं, क्योंकि हमारे लोग पिस चुके हैं, इनके पास खाने को नहीं है, और इस दस्तरखान पे अगर तमाम मसालिक के लोग एक साथ बैठ रहे हैं, तमाम ज़बान बोलने वाले एक साथ बैठ रहे हैं और नफ़रत का बयानिया ख़त्म हो रहा है, तो मैंने बल्कि अपने लोगों से बोला, जो हमारे पेज के एडमिन है, मैंने कहा वो तकरीर निकालो उनकी 5 साल पहले की और पेज पे लगाओ। उन्होंने 5 साल पहले ये बात बता दी थी कि ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर है, उनको ऐसे दस्तरखान या जो फ़िरका परस्त हैं, उनको ये पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि इससे मोहब्बत जा रही है। सब एक साथ बैठ रहे हैं, करीब बैठ रहे हैं, तो उनको नज़र आ रहा है अच्छा ये भी हमारे जैसा आम इंसान है। बिल्कुल सही। जिस तरह मेरा बच्चा हंस रहा है वैसे इसका बच्चा हंस रहा है, जिस तरह मेरा बच्चा रो रहा है, तो ये हमारे दिलों में इतनी नफरत। हम पाकिस्तानी क्यों नहीं बन पा रहे? हम कब पाकिस्तानी बनेंगे? आज हम दुनिया के किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट पे खड़ा हों, काउंटर पे बैठी हुई लड़की हमारा पासपोर्ट देखती है, ऐसी हकारत से यूं करती है, इधर साइड पे आ जाओ। क्यों भाई? आप हर पासपोर्ट वाले को तो हंस के वेलकम कर रही हो, और आपको सिखाया जा रहा है कि कोई कितना ही बदतमीजी से बात करे, आपने वेलकम बहुत अच्छा देना है, आपके माथे पे बल नहीं आना चाहिए। लेकिन आप हमारा पासपोर्ट देखते ही आपका खून जल जाता है। तो हमने कहाँ ले आके अपने आप को खड़ा किया है? तो हमारी तो हर मुमकिन कोशिश है कि एक लोगों की खिदमत की जाए। अब हमने दस्तरखान पे एक सिलसिला आज से नहीं, पहले दिन से यही है कि भाई जो भी शख्स करा रहा है सहरी, जो मुखैर शख्स करा रहा है, उसकी मर्जी है, वो जो खिलाए। अब वो चाहे आपको टिक्का खिलाए, वो आपको जो भी अच्छी चीज़ खिलाना चाह रहा है, अच्छा खिला किसको रहा है? उनको खिला रहा है। मैं अगर हम अभी यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से किसी एक से भी पूछें कि क्या आप में से किसी की फैमिली ने अब तक किसी मंदी हाउस में जाके फ़िश मंदी खाई है पूरी फैमिली के साथ, तो बोलेंगे, हंसेंगे, देखेंगे, कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हो, हम 10 लोग जाएंगे तो जो 50,000 का बिल बनेगा, तो क्या हम 4 महीने भूखे रहेंगे घर में? राशन का बजट क्या होता है किसी के घर के बिल में? जो बजट में निकलता है 10,000 रुपये का राशन, 12,000 का, तो यहाँ तो 50,000 मंदी का खर्चा है। तो अगर वो कोई शख्स हाथ जोड़ के सर और मैडम कह के किसी एक फैमिली को मंदी खिला दे सहरी में, क्योंकि खुदा ने उसको दिया है, वो अरबपति है भाई, वो दे रहा है, वो कह रहा है जो अल्लाह ने कहा है अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो, मैं खिला रहा हूँ। तो अब जितने एक मखसूस तंजीम है, उसको पता नहीं क्यों हमारा फलाई काम पसंद नहीं आ रहा, उसके लोग झूठी वीडियोस बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि इदारे का इमेज डैमेज होगा। तो आज जो इन्होंने गली गली कराची में डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं, सियालकोट में खोल दिए, सब फ्री हैं, एक एक सेंटर का 1.25 करोड़ रुपये खर्चा है। वो मरीज़ जिसका आज डायलिसिस हुआ, उसको परसों दोबारा मशीन पर लेटना है, फिर एक दिन छोड़ के उसको लेटना है, यानी पूरे महीने में उसको 12-14 बार मशीन पे लेटना है। जब तक वो जिंदा है, कब्र में नहीं जाएगा, हर एक दिन बाद मशीन पे लेटेगा। वो जिस मशीन पे लेट रहा है 4 घंटे, वो मशीन फ्रिजीनियस की, जर्मनी की नंबर 1 मशीन। वो जो उसको किट लग रही है फ्रिजीनियस की, वो जो डायलिजर उसको लग रहा है जिसमें खून उसका घूमता है 4 घंटे, फ्रिजीनियस का 17,500 रुपये एक मरीज पे खर्चा है, एक डायलिसिस का। डायलिसिस सेंटर कहाँ का है? सरजानी टाउन में 2 मंजिला खोल दिया है, 5 स्टार चौरंगी नौरतानाबाद में खोल दिया है, लियाकताबाद में खोल दिया है, अलनूर में खोल दिया है, गुलशन में खोल दिया है, मलिर काला बोर्ड में खोल दिया, सोल्जर बाजार में खोल दिया, लियारी में खोल दिया, पूरे कराची के हर इलाकों में खुल रहे हैं। और ये 2-2 साल हो गए चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। अभी सियालकोट में खोल दिया, 5 महीना हो गया, किसी को कराची आने की जरूरत नहीं है, वहीं अपने शहर में करा लें आप। फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर बन रहा है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये गरीब के बच्चे को O लेवल स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है? ये गरीब के बीमार का इलाज उस स्टैंडर्ड में क्यों कर रहा है जिसपे हम कराते हैं? चैलेंज है कि जहां जो लैब हमने गरीबों के लिए लगा दी है मशीन, वो मशीन पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं है। सबसे लेटेस्ट मशीन। आप समझें 8-8 अरब रुपए की 2 मशीनें लगी हैं। हमने ऐलान क्या किया है? हमने ऐलान किया आपका इलाज आगा खान में हो रहा है, लियाकत नेशनल में हो रहा है, OMI में हो रहा है, किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल की OPD में आप गए, इंतजार किया डॉक्टर का, आपने 6 महीने 5 महीने बाद का आपको नंबर मिला, या जिना सिविल कतर किसी भी सरकारी अस्पताल में हो रहा है, या शहर में मौजूद जो 1-1.5 लाख क्लिनिक हैं छोटे मोटे, वहां किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप, अगर डॉक्टर ने आपको टेस्ट लिख के दे दिए हैं और उन टेस्ट के पैसे आपके पास नहीं है, आंख बंद कीजिए। नुमाइश चौरंगी शहर का मरकज है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बिल्कुल नीचे JDC ने अरबों रुपए की मशीन लगा दी और लिख के लगा दिया फ्री लैब। इससे बड़ा काम और क्या करें? अच्छा, आप मुझे फिलैंथ्रोपी की ये मिसाल अमेरिका, UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस कहीं नहीं दिखा सकते। गवर्नमेंट सतह पे तो शायद मुमकिन हो किसी मुल्क में,
चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा स्टेप लेगी? नामुमकिन। हमने खुदा के भरोसे लिया है। हमने क्या खुदा के भरोसे लिया कि जो भी खर्चा आ रहा है इनकी किटों के ऊपर, और जो किट यूज हो रही है टोटल जर्मनी की सीमेंस की है। किसी के टेस्ट में इंसानी एरर इसलिए नहीं आ सकता, इंसानी हाथ का अमल दखल ही नहीं है भाई। आपने खून निकाला, क्या बात है। खून निकलने के बाद जिस ट्यूब में खून गया है उसके ऊपर जितने भी टेस्ट थे वो कंप्यूटर से बारकोड निकल के लग गया। वो ट्यूब निकाली, आपने मशीन में डाली, मशीन ने उस ट्यूब में, रिपोर्ट आपके सामने आएगा, शीशा लगा, रिपोर्ट ने उस ट्यूब को उठाया, पीछे ला के रखा, 3D कैमरे आएंगे, उस बारकोड की तस्वीर खींचेंगे, आपको नजर आएगा फ्लैश के साथ। अब उस तस्वीर ने उस मशीन को बता दिया ये टेस्ट करना है। 1 सेकंड के अंदर वो ट्यूब चलेगी, मैग्नेटिक प्लेट पे घूमेगी, जहां जहां जो टेस्ट होने होंगे वापस वहीं आके रख दी जाएगी, और 2 मिनट में आपके मोबाइल पे आपके टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। वो टेस्ट जो शायद आपको 6 दिन, 5 दिन, 8 दिन बाद मिलता था, एक दिन में 30-30 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। लोगों की रिपोर्टें तो देखें, हम उनसे पूछ रहे हैं टेस्ट तुमने क्यों नहीं कराया, तुम इस बीमारी, भाई देखें एक शख्स है उसको कैंसर पहली स्टेज पे है, अगर वो अपना कैंसर का पहली स्टेज का टेस्ट करा ले और उसको इलाज करा ले तो जिंदा रहेगा ना कि पैसे ना होने की वजह से वो पेन किलर डॉक्टर से लेके खाता रहे और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पे पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या रह गया। तुम उसके बाद सर्जरी करा लो, तुम उसके बाद कीमोथेरेपी करा लो, तुम जो कुछ करा लो, जिंदगी बचेगी? नहीं है। और तुम मखरूज अलग हो जाओगे। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त जो जेडीसी डायलिसिस का प्रोजेक्ट लेकर चल रही है, अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ कैंसर का इलाज फिर शायद उसकी कोई हद है कि भाई 4.5 लाख की कीमोथेरेपी है, 5 लाख की है, 50 लाख की है, 1 करोड़ रुपए और की है, इतने हैं, 12 हैं, 16 हैं, 8 हैं, 1 करोड़ रुपए की है, 1.5 करोड़ की है भाई। लेकिन डायलिसिस के अंदर तो अगर मरीज 1 साल जिंदा रहा तो फैमिली 35 लाख रुपए के मखरूज है, और अगर मरीज 10 साल तक जिंदा रहता है, और जो हम खर्चा कर रहे हैं मरीज पे, फिर्जीनियस की किट इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इंजेक्शन हेपरन के लग रहे हैं, तो एक फैमिली 3.5 करोड़ रुपए की मखरूज है। वो आदमी मर गया, अब उसकी फैमिली कितने की मखरूज है? 3.5 करोड़ रुपए की। ट्रू। तो क्या ऐसा मुमकिन है मिडिल क्लास फैमिली या गरीब 3.5 करोड़ का मखरूज होगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो क्या दुआ करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। खुदा तो ना कहेगा करे, अल्लाह खुदा ना ताला मेरे इस प्यारे की मुश्किल आसान कर दे। करे। हाँ।